नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि बारून में नगर निकाय चुनाव होने के बाद 10 तारीख को वोटिंग था, इससे पहले ही चुनाव को जो है रद्द कर दिया गया है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा, इस सीट को आरक्षित किया जाएगा, चेयरमैन और उप चेयरमैन जैसे पहले से था वैसे ही रहेगा। और ये हम वार्ड नंबर 10 के बारे में बात करेंगे आज स्पेशल, जिसके जहाँ से वो 10 नंबर वार्ड से सुरेंद्र यादव जो KSK कंस्ट्रक्शन के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि मैं जो पहले वार्ड से आ रहा था, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो जनता का मांग हुआ कि आप वार्ड नहीं पूरे बारून का सेवा कीजिए, हम लोग को ज़रूरत है, पूरे बारून को सेवा करने की ज़रूरत है। तो आइए हम डायरेक्ट सुरेंद्र यादव के घर पर हम आ चुके हैं, यही इनका घर है। एक बार कैमरा के माध्यम से घर दिखाने का प्रयास कीजिए। और जनता का मांग है कि आप डायरेक्ट चेयरमैन उप चेयरमैन से आइए। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जनता का मांग है, तो आप इस पर अब तक क्या विचार किए हुए हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शरण भाई। जनता का मांग है कि आप चेयरमैन उप चेयरमैन से आएँ, वार्ड से नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ, जनता की राय तो ज़रूर है और हम इस पर विचार कर रहे हैं और लोगों से राय भी ले रहे हैं। बहुत लोग तो फ़ोन करके हमको बताए भी, तो हमने उनके पास शर्त रखा था कि अगर हर वार्ड से कम से कम 10 लोग बोलेगा तब हम इसमें विचार करेंगे। तो वो तो हो गया। अब हम हर घर जा करके पूछ रहे हैं। तो कौन सा पद के लिए, चेयरमैन या उप चेयरमैन? उप चेयरमैन के लिए प्रस्ताव। चेयरमैन क्यों नहीं? प्रस्ताव ही उप चेयरमैन के लिए आया है। अच्छा, तो उप में तो चुप रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कहाँ है। दोनों का बोर्ड लगेगा, दोनों के हस्ताक्षर से पैसा पार्षद को मिलेगा या जो भी काम होगा। चेयरमैन में किसी न किसी को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, जनता के कहना है कि ये उप मुख्य पार्षद। तो यही साफ जाहिर होता है कि आप उप इसलिए सेलेक्ट किए हैं, जब जनता की मांग है कि आप पूरे बारून का सेवा करें और आप उप में आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो हम माने किसी न किसी को तो वोट देना ही है, लेकिन जनता की राय है। जनता की राय था पहले पार्षद। पहला इंटरव्यू में हम बोल भी चुके थे कि अगर पंचायत की राय होगी तो हम इसके आगे भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो आपने ज़्यादातर अभी तक अपने क्षेत्र में ही काम किया है, अपने वार्ड में। तो आपको पूरे जनता, जब 11 गो वार्ड है, आप 11 वार्ड को दिल जीतने के लिए ऐसा कौन सा कार्य कीजिएगा जो 11 वार्डों की जनता जो आपके साथ जुड़ेंगे? जब हम वार्ड में थे, वार्ड पद के लिए जब चुनाव लड़ना था, फिर भी हम वार्ड से बाहर कई काम किए हैं। आपको बता दें कि गोवर्धन बिया हमारे वार्ड में नहीं है, वहाँ हमने घाट बनवाया है। और दूसरी जगह अगर गोवर्धन थी, यहाँ मस्तूल बारून के लीजिए, तो यहाँ भी हम सेवा किए हैं। जग में बहुत अच्छा, तो हर जगह आपका काम चालू है? हर जगह। या जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी, वार्ड नंबर 7 में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे तो हम बहुत। चुनाव में काफ़ी नेता लोग सक्रिय थे, लेकिन जैसे ही चुनाव अभी खत्म क्या रद्द हो गया, तो सभी नेता लोग अपने अपने काम में मशहूर हो गए हैं। तो क्या आने वाला छठ है, त्यौहार है, दीपावली है, अगर कहीं से आपको जनता लोग फ़ोन करते हैं साफ़ सफाई के लिए, छठ घाट बनवाने के लिए, तो आप इसमें आप लोग मतलब सक्षम भी हैं, मदद कर रहे हैं कहीं? हाँ, इसके मैंने ये सब कहने से पहले ही सफाई कर्मी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर थ्रू मैंने नगर पंचायत की सफाई कर रहा है, उनसे हम बोल चुके हैं, उनके सुपरवाइजर से बात भी हुई है और सफाई भी चल रही है। कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रतिद्वंदी थे उप चेयरमैन के, उनका कहना है कि वो सिर्फ वोट काटने के लिए और किसी खास व्यक्ति को हराने के लिए वो आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? हम तो किसी का नामे नहीं ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपना मर्जी से तो आ भी नहीं रहे हैं। लोगों की राय है, तो लोगों की राय है, तो इसमें किसी के हराने की बात तो है नहीं। मतलब आप ये चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ेंगे या किसी को हराने के लिए? जीतने के लिए। कन्फर्म है? एकदम कन्फर्म है, क्या कि जनता की राय से हम आ रहे हैं, अपना से नहीं। अगर अपना से आना होता तो शुरू में फर्स्ट में ही आ जाते। आप तो पहला इंटरव्यू लिए थे। अब आपको हम बताया भी थे कि नहीं, वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड से लड़िए। तो उस समय हम बोले थे कि अगर जनता, पंचायत की जनता अगर चाहती है तो हम पंचायत में भी आने वाला समय में पंचायत की जनता की बात मानेंगे, या फिर आपका कोई जो होंगे गॉडफादर या जिनको आप गुरु मानते होंगे, अगर वो प्रेशर बनाते हैं कि नहीं बैठ जाओ, तो इसके बाद आपका डिसीजन क्या होगा? नहीं, जनता का डिसीजन है चुनाव लड़ने की, तो किसी के कहने से कैसे बैठ जाएंगे? मतलब फाइनल है ना, ऐसा नहीं ना कि नहीं ऐसा बहुत प्रेशर आया, समाज की तरफ से दबाव आया तो हम बैठ जाएंगे? ना, बिल्कुल फाइनल है। अगर जनता की दबाव आएगा तब ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के दबाव से हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब अगर इस बार का सीट अगर सुरक्षित नहीं हो पाता है, मतलब जैसे जनरल था वैसे ही रहता है, और पुनः नॉमिनेशन करने का मौका मिलता है, तो आप उप चेयरमैन से ही आइएगा? एकदम उप चेयरमैन से आएंगे अगर नॉमिनेशन होता है तो। अभी तो काम जो है ज़्यादातर ठेकेदार लोग कर रहे हैं,
तो आप इसे मतलब खुद से करना चाहेंगे तो इसके लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा? देखिए, हमारे बारून में 11 वार्ड है। अब 11 वार्ड से पार्षद चुने जाएंगे जी और लोग अपने पार्षद पर ही भरोसा करेंगे, जी। उन्हीं पर विश्वास भी होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि नगर पालिका में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब काम है वो ठेकेदारी होता है। जी कोशिश हमारा यही रहेगा कि ठेकेदारी न हो। उसको जैसे कि क्राइटेरिया है कि मैंने इतना लाख से अगर ऊपर का एस्टीमेट है तो वो टेंडर में स्वतः चला जाएगा। हम एस्टीमेट को ही छोटा कर देंगे। जैसे कि काम अगर बड़ा है उसको बड़ा काम को 2 भाग में 3 भाग पूर्व काम के अनुभव पर ऐसा करेंगे जी, जैसा पूर्व में करते आ रहे हैं। जी जी। तो उसको एस्टीमेट को 2 या 3 भाग में बांट करके वो हम पार्षद के थ्रू ही कराना चाहेंगे, इसलिए कि पार्षद पर भरोसा है लोगों का, तभी उसको चुनाव किए हैं। मैंने चलिए, मतलब जैसे पूरी तरह से तैयारी अब कर चुके हैं। बिल्कुल तैयारी। चलिए, धन्यवाद। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या फिर से नॉमिनेशन किया जाएगा, क्या जो सीट है जनरल रहता है कि नहीं रहता है, उसके बाद फिर हम आगे इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।